से हैं। मोहम्मद तारिक साहब, आप वीडियो बेशक। हाँ जी। मुझे सुन सकते हैं आप, मोहम्मद तारिक साहब? मोहम्मद तारिक साहब, काइंडली आप माइक्रोफोन ऑफ करके एक्नॉलेज करें। आप हमें सुन सकते हैं? ताकि हम चाह रहे हैं कि मेक श्योर करें कम्युनिकेशन स्मूथ रहे। मैम अमरीन भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आप मुझे सुन सकती हैं? मैम, वीडियो बंद कर दें। हेलो। मैम अमरीन, काइंडली आपकी वीडियो ऑन है, वीडियो बंद कर दें। जी तारिक साहब, आप सुन सकते हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। जी मुझे बताइएगा काइंडली फीडबैक, कल आपने हमारी क्लास अटेंड की, फीडबैक भी साथ साथ अच्छा सर, बताएं। मैं और जी 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 शो। सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर, लेकिन मैं अभी क्लास में हूँ, स्कूल में टीचर हूँ मैं। और अभी ब्रेक है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो इसलिए मैंने जो फ़ोन है मैंने ये माइक चले मैंने ऑफ चले किया। चले, कोई इशू नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, आपको मिलेगी। ये खाली हम ये कम्युनिकेशन स्मूथ करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं साथ साथ। जी जी सर। बिस्मिल्लाह करके हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही है शिजान भाई। ठीक है। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था, हमने एक्सप्लेन की थी कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट की तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो डोमेन है। डोमेन बेसिकली किसी भी बिजनेस उसका नाम होता है, जिससे, क्योंकि ये आईटी के रिलेटेड क्लास है, डिजिटल क्लास है, तो इसमें जो भी हम एग्जांपल देंगे, जो भी हम किसी चीज़ की तरफ रेफर करेंगे, तो उसको डिजिटल सेंस में लाइएगा, उसको डिजिटल ही कंसीडर किया करना है आपने। फॉर एग्जांपल, डोमेन का मैंने आपको कहा था कि ये एक नाम है, ये आपके ब्रांड का जो बिजनेस है उसका नाम होगा। ठीक है। तो उसमें जो जैसे डोमेन है, जैसे बिजनेस नेम है, बिजनेस नेम में हम जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ये एक बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ठीक है। उस ब्रांड्स को अगर आप डिजिटली एक्सेस करेंगे, तो जो बिजनेस नेम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, वो डोमेन होती है। फॉर एग्जांपल, फेसबुक एक एक एंटिटी है, उस एक डिजिटल एंटिटी है, उसको अगर आप डिजिटली एक्सेस करेंगे, तो आपको जो सर्च इंजन होते हैं उसमें facebook.com लिखना होता है। आप फेसबुक को facebook.com के अलावा किसी भी उससे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल है। तो इसी तरह अब दराज है, दराज अगर मैं मुकामी एग्जांपल दूं, तो दराज है, दराज आपको मालूम है एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। तो ई उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपको दराज.com लिखना पड़ता है, तब ही वो जाके एक्सेस होती है। तो ये तीन मैंने चीजें कहा था कि तीन स्टेप्स हैं, उसमें दो कंपलसरी है, एक ऑप्शनल होता है। तो जो कंपलसरी में है, एक है डोमेन। जो सेकंड कंपलसरी चीज है वो है होस्टिंग। होस्टिंग वो है जो कल मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में भी कहा था कि होस्टिंग वो चीज होती है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हैं और उस पर डेवलप करते हैं। ठीक है। अब काइंडली जिनका माइक ओपन है, ये मिसिज अमरीन है, आपकी काइंडली आप अपनी वीडियो भी बंद कर दें। और तो सेकंड जो कंपलसरी पार्ट था वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का, वो होस्टिंग है। तो उसकी एग्जांपल इंट्रोडक्टरी क्लास में भी मैंने दी थी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपको घर बनाना है या आपको कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए आपको जो दो मेन कंपलसरी चीजें होती हैं, वो जमीन और सेकंड है मटेरियल। ठीक है।
तो जमीन आपका बेसिकली डोमेन है। डोमेन होगी तो आपकी कोई लोकेशन होगी, कोई कोई जगह आपके नाम पे होगी, और जो होस्टिंग है वो आपकी उस जमीन पे आपका जो अमरीन मैडम, ये अगर आपने देखा है तो वहाँ पे वीडियो का आइकन है, एक बॉक्स टाइप आइकन है। उस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो पे एक रेड कलर का लाइन आ जाएगी, जिससे वो जी होगी। थैंक यू। तो इस पे जो होस्टिंग है, ठीक है, वो आपकी ज़मीन पे जो आपका जो मटेरियल होता है, उस मटेरियल में जो अगर आप इंटेल लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके वेब होस्टिंग में स्टोर होती हैं, और ये आपकी जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली वेब होस्टिंग में स्टोर होती हैं। अब जो थर्ड और ऑप्शनल स्टेप था वो है डेवलपमेंट स्किल्स। अब ये आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी होती है, ये ऑप्शनल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार अगर तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपने, अगर आपको डेवलपमेंट स्किल्स का मालूम है, आपको डेवलपमेंट आती है, तो आप एक स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, दो स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं, या चाहे उस पे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दें। ये आपकी डेवलपमेंट स्किल पे होती हैं। ऑप्शनल इसमें ये होता है कि अगर तो आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, तो आप इसको आउटसोर्स करके या किसी को बोल के आप अपनी वेबसाइट बना देते हैं। तो ये तीन स्टेप्स थे जो कल इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने मतलब एक्सप्लेन किए थे। आज जो हम क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, हम थ्योरी की तरफ फोकस नहीं करेंगे। थ्योरी में ये होता है कि मैं एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं कि वेब होस्टिंग ये है, डोमेन ये है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम जो हमारा फोकस होगा वो प्रैक्टिकल पे होगा, ताकि कम से कम वक्त में आप लोग इस काबिल हो जाएं कि बेसिक वेबसाइट, जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, जो दूसरी वेबसाइट होती है, आप उसको बनाएं और थोड़ी सी अर्निंग कर लें। क्योंकि जो हमारा इस कोर्स का बेसिक मकसद ये था कि जो आपने जो फीस दी है उसको आप अपने काम से रिकवर करें। और आपको, क्योंकि हमारे जो ये कोर्स है, इसका बुनियादी फर्क यही है बाकी कोर्सेज है कि हम गारंटी आपको अर्निंग देंगे। तो जो इसीलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा होंगे, थ्योरी की तरफ कम। अब वेब होस्टिंग डोमेन जिन लोगों को समझ नहीं आती, समझ नहीं आई, या कोई स्टेप उनके कंफ्यूजिंग है, उनको समझ नहीं आई, तो वो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। थ्योरी पे आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको एआई से पूछ सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। थ्योरी इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल में लोग वो नहीं करते, टू द पॉइंट बात नहीं करते। तो शुरू करते हैं अब बाकायदा। तो सबसे पहले जो हमारा था, जो फर्स्ट पार्ट था डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। ये डोमेन और होस्टिंग आपको बाय कर रही होती है किसी डोमेन और होस्टिंग जो होती है वो आपको बाय करनी होती है, ठीक है। तो इसमें इस एग्जांपल में जो मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, वो वो होस्टिंग में यूज कर रहा हूँ इंटर सर्वर की। फॉर द टाइम बिंग आपको इस चीज की थोड़े से कंफ्यूजिंग होगा कि इंटर सर्वर क्या है, गोडैडी क्या है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ज्यादातर जिस होस्टिंग से वास्ता पड़ता है वो होस्टिंगर और गोडैडी है, क्योंकि वो अपनी प्रमोशन इतनी करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई यही दो कंपनीज हैं। लेकिन ये हमारा मेन, अगर आपको स्क्रीन, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है शिजात भाई। ठीक है। तो तो ये हमारा होस्टिंग का पैनल है, ठीक है। इस पैनल से हम अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, और इसका, अब इसका एक्सेस जिसके पास होगा, आपकी वेबसाइट का कंट्रोल भी उसी के पास होगा। बहुत से लोग होते हैं उनके वेबसाइट हैक हो जाते हैं, तो उस हैक का बेसिकली ये जो कंट्रोल पैनल है, इनका एक्सेस उनके पास चला जाता है, तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इसमें देखें यहाँ से, ये अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं अकाउंट मैनेजर के सेक्शन में डोमेन सेटअप, इसमें आपकी डोमेन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो स्टोर होती हैं। इसमें आपकी वो लिंक होती है। अगर आप
इस पे ये डोमेन है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे वो सब डोमेन मैनेजमेंट होती है कि आप अगर सब डोमेन करते हैं। डीएनएस मैनेजमेंट होता है कि आपकी डोमेन पूरी दुनिया में देखी जा रही है, एक्सेस हो रही है या नहीं। एसएलएल सर्टिफिकेट होता है कि जो अगर तो ये अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ताला लगा हुआ है। इस ताले का मतलब होता है कि जो आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, आपके डिवाइस और इस वेबसाइट की कनेक्शन तक कोई तीसरा बंदा इसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। अगर तो ये इंटरप्शन होगी तो आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है। अगर तो ये ताला लगा हुआ है तो आपकी जो वेबसाइट है वो हैक नहीं हो सकती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको, मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, ये सारी चीजें आपने यूट्यूब से, इंटरनेट से करना है, सीखना है। और जो सवाल होगा वो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाना है। ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेटा बेस है। डेटाबेस के बारे में मैंने आपको कहा था कि हर जो आपकी वेबसाइट की हर चीज, वो इमेज होगा, वो टेक्स्ट होगा, वो पासवर्ड होगा, वो आपके प्रोडक्ट होंगे, वो लिस्टिंग होगी, जो कुछ भी होगा वो आपके डेटाबेस में सेव होगा। ठीक है। इसी तरह आपकी डोमेन पॉइंटर है। डोमेन पॉइंटर ये सेम डोमेन की सेटिंग्स हैं। पीएचपी सेटिंग ये फिलहाल आपको किसी भी उसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो बिजनेस ईमेल्स हम कैसे बनाते हैं, अगर तो आपने डोमेन को रजिस्टर्ड किया है तो ये ईमेल अकाउंट्स होते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी का डोमेन जो बिजनेस ईमेल है वो बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे info@facebook.com, support@facebook.com, YouTube एट या रिप्रेजेंटेटिव या कुछ भी आपने ईमेल करनी है। और जैसे हम दराज के सेंस में बात कर रहे थे, order@daraz.com। ठीक है। तो ये यहाँ से हम अपने ईमेल्स बनाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं बिजनेस ईमेल हम कैसे बनाएं, तो उसका ये सेटअप है। इस ऑप्शन से आप बिजनेस ईमेल बना सकते हैं। खैर, अभी हम चीज़ों को बहुत मतलब लंबा नहीं करते, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये आपका है। ठीक है। यहाँ से अब हमने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, जिस पे हमने काम करना है। तो आपने ये सारी ऑप्शंस हैं, आपने इन चीज़ों को देखना है। लेकिन आपने फिलहाल ये चीज़ें कोई भी आपके ये सिर्फ ये चीज़ें डोमेन, एसएलएल सर्टिफिकेट, डेटाबेस, यही चीजें और ईमेल अकाउंट, ये चार चीजें आपको इसमें माइंड में रखनी है। बाकी किसी चीज को, क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं, इसको फिलहाल आपके काम की नहीं है। ठीक है। अब कोई भी होस्टिंग होगी उसमें ये होगा सॉफ्टकुलस ऑटो इंस्टॉलर। ठीक है। इसमें ये देखें, अगर आप इस बॉक्स को देखें, इसमें चार चीजें डिफरेंट बनी है। जमूला, वर्डप्रेस, मजिंटो और जो प्रिस्टा शॉप है उसके ये आइकन्स पड़े हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टकुलस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो टॉप स्क्रिप्ट के नाम से ये देखें सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है। इसमें लॉरावेल, डॉल्फिन, ये ओपन रियल, पीएचपी बीबी और ये वर्डप्रेस जमूला। हमने जिस पे काम करना है हमने वर्डप्रेस पे करना है। तो आपको ये देखें नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल। अगर हम इसको ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा करें तो हम ज्यादा वो करें तो ये देखें ये हो गया। अगर हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली हमारी डोमेन है जो कि इस होस्टिंग के साथ लिंक है। ठीक है। आपने अभी कैसे चीज़ों को इसको इंस्टॉल करना है, ये बेसिकली HTTP जो है। ठीक है। इसमें आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जब भी आप लोगों को वर्डप्रेस डिप्लॉय करनी होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होगी, आपने हमेशा HTTPS ये वाला यूज करना है। जो थर्ड ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? HTTPS ये लिंक होते हैं, ये देखें HTTPS। HTTPS कहते किसको है? ये SLL जो मैंने आपको कहा था कि ये ताला लगा होता है। अगर तो आपने इसमें ये वाला सिलेक्ट कर दिया HTTP, ठीक है, तो आपका जो ये ताला होगा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है।
तो आपने हमेशा जो डिप्लॉयमेंट करनी है उसमें HTTPS को सिलेक्ट करना है। ये आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आपका डोमेन होगा वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो होगी। ठीक है, ये जो WP इन डायरेक्टरी है, ठीक है, ये आपने हमेशा खाली कर देनी है। WP बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा होगा, आपने इसको मिटा देना है। अगर तो आप मतलब कि इसको रिमूव नहीं करते तो इससे क्या होगा, ये योर इंस्टॉलेशन URL है। ठीक है, इससे ये होगा कि जो लोग ये करेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, ये एडमिन के लिए होगा, आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस हो जाएंगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमारे सेंस में बात करें, stockit.online लिखेंगे तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तो एडमिन को अपने वर्डप्रेस में लॉग इन करना है तो उसके लिए क्या करना है कि ये सारा लिख के /WP भी लिखना है, /WP एडमिन लिखना है। तो इसको रिकमेंड ये करते हैं कि इसको मिटा दें। ये मिटाएंगे तो ये देखें आपका एक प्रोफेशनली लुकिंग आपका जो URL होगा वो शो होगा। ठीक है, ये जो होगा, ये जो बाय डिफॉल्ट जो भी जो मोस्ट रिसेंट अपडेट होगी वही शो होगा। ठीक है, इसको नहीं, ये इसी तरह छोड़ दें। ये आपकी साइट सेटिंग्स है, इसमें ये देखें जो भी आपका डोमेन होगी उस पे ये नाम होगा। मैं यहाँ पे वैसे ही दराज दराज PK लिख देता हूँ। ये माई वर्डप्रेस है। ये बाकी ये सारी चीज़ें बाद में एडिट हो सकती हैं, तो इस पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वो जो मेन चीज़ है जिससे आपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, ये आपको एक तो किसी को शेयर नहीं करनी। दूसरी ये है कि आपने इस चीज को अपने जितना मुश्किल रख सकते हैं, और ये भी रखना है कि मुश्किल तो रखने हैं, बाद में आपको याद ही ना हो। तो मुश्किल रखना है लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो जो एडमिन है जिससे आपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, उसका जो यूजर नेम है वो एडमिन, या आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, जो पासवर्ड है, पासवर्ड में आपने कुछ भी रखना है जो आपने मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ये ठीक है, पाकिस्तान 1947। ये मैं वैसे बाय डिफॉल्ट आपको शो कराने के लिए यहाँ पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो एडमिन ईमेल है, ये देखें ये एक बिजनेस ईमेल बनी है। ठीक है, आपने इसको अगर तो आपकी बिजनेस ईमेल बनी हुई है तो रख सकते हैं, नहीं तो रिकमेंडेड यही है कि आप इसमें अपनी जो ईमेल है वो पुट कर दें। ठीक है, ऐसे। अब इन तीनों, ये जो 3 वैल्यूज हैं, इसमें आपने वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको ये याद ना होगी तो आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, और आपकी इंस्टॉलेशन जो होगी अगर फर्दर फिर ना हो तो फिर ये एडवांस लोगों को होगी, फिर आपको एक्सेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन 3 ऑप्शंस को माइंड में रखना है। नीचे ये सिलेक्ट प्लगइन, ये आपकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप चेंज नहीं करें, इंग्लिश रखें ताकि आपके लिए आसानी हो। ये नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन है, अगर हम इंस्टॉल पे क्लिक करें, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। ये हमारा इंस्टॉलेशन होगी। अब इसमें एक चीज है, जैसे कि मैंने कहा था कि जब इंस्टॉल होगी तो ये आपका URL होगा जिससे आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने हैं। तो ये देखें, इन्होंने खुद ही आपको बता दिया कि जो आपके जो वर्डप्रेस इंस्टॉल है वो इस लिंक पे है। जो यूजर होगा, ठीक है, वो इस लिंक के थ्रू आपकी जो वेबसाइट होगी वो एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको नए टैब में ओपन करूं और देखें कि ये देखें अगर आपको जो नाम मैंने रखा था दराज PK, ठीक है, और ये एक सैंपल सी वेबसाइट इंस्टॉल हो गई वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, ये देखें ये वही डोमेन है जिसको मैंने आपको कहा था। अभी जो आपने इंस्टॉल तो हो गई है, अभी आपने लॉगिन कैसे करना है उसके लिए, अगर तो आप ये लिंक अपने पास सेव कर लेते हैं। ये देखें ये तो बाकी तो सारा आपका डोमेन हो गया। डोमेन के आगे आपने /WP एडमिन लिखना है,
स्लैश, ये देखें, WP एडमिन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्डप्रेस है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगी। अगर तो आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करते, आपके पास ये URL है, ठीक है, तो इसमें अगर आपने लॉगिन करना है तो कैसे कर रहे हैं, /WP एडमिन, ये देखिए सेम URL जो कि इधर है, ये वही मैंने इधर लिख दिया। अगर आप इस पे इंटर दबाएंगे, ये देखिए ये हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है, उसका नाम, ये यूजर नेम और ईमेल जो आपने जो लास्ट पार्ट था उसमें सेट किया था, तो हमने यूजर नेम सिलेक्ट किया था एडमिन, पासवर्ड हमने सेट किया था, मैं अगर इसको यहाँ पे शो करवाऊं ताकि आपको, पाकिस्तान 1947, ठीक है, इससे ये दोनों चीजें, यूजर नेम पासवर्ड हमने सेट किया था, हम लॉगिन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपका वर्डप्रेस शो हो गया, ठीक है। ये आपकी इंस्टॉलेशन होगी, जब भी आप वर्डप्रेस डिप्लॉय करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। अभी इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मैन डैशबोर्ड है उसको कैसे आपने यूज़ करना है। ये आपका होम होगा, ठीक है, जिसपे आप आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो इस होम सेक्शन पे होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये कितना ये कंस है हमारा, हम इसको स्क्रीन साफ करनी है, तो ये ऑप्शन है स्क्रीन ऑप्शन का, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको अनटिक करके ये आप अपने डैशबोर्ड को साफ रख सकते हैं। ये जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है, जो लोग ब्लॉग करेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, ये ब्लॉग्स लिखेंगे, तो उनके लिए ये ऑप्शन होगा कि पोस्ट पे आएंगे, ऑल पोस्ट पे अगर वो क्लिक करेंगे, अगर ये यहाँ पे जाएं तो ये देखें डमी एक वो लगा हुआ है, अगर हम इस पे एडिट करते हैं तो ये जो पोस्ट है, एक डमी पोस्ट लगी हुई है, वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सामने एक पोस्ट होगी, तो अगर आपने न्यू पोस्ट लिखना है तो ऐड अ न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, नई पोस्ट। अगर आपने उसकी कैटेगरी बनानी है तो कैटेगरी, टैग्स यूज करनी है तो टैग। मीडिया में आप जो इमेजेस, जो आइकन्स वगैरह जो चीजें, आप तारिक साहब, आप वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? तारक साहब आप माइक ओपन कर सकते हैं, आप पूछें कि, चलें आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो पेजेस ये हैं हमारे, जो पेजेस होंगे जैसे जो वर्डप्रेस की जो हमारी वेबसाइट होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम, वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बेसिकली ऐप्स का पूछ रहे हैं। ये जो होस्टिंग होती है बाय डिफॉल्ट आपको ये ऐप्स अलाउ करती है। तो वर्डप्रेस अगर आपको ये प्रोसीजर आता है तो आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। हाँ, जो वर्डप्रेस के अंदर चीजें हैं जो शहजाद अभी आपको गाइड करेंगे, जिसके अंदर थीम्स होती हैं, प्रीमियम और प्लगइन्स होते हैं, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन मेनली आप वर्डप्रेस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो पेजेस होंगे, पेजेस आपने यहाँ क्रिएट करने हैं। पेजेस क्या होते हैं, अगर आप हमारी वेबसाइट पे आए देखें, होम पे क्लिक करते हैं तो होम का पेज ओपन होता है, वेब होस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो वो होते हैं, कोर्सेज पे क्लिक करते हैं डोमेन पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पेजेस हैं। तो आपने जो अगर आपने होम पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने होम का पेज लिख के जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो हम आपको शो करवाएंगे, तो वो भी होगा। कमेंट्स, अगर लोगों ने आपके ब्लॉग पे या आपके उस पे कमेंट्स किए हैं तो आप वहाँ यहाँ से आप उनको जवाब दे सकते हैं। अपीयरेंस ये है कि जो आपका मेन फेसबुक, ये जो आपकी वेबसाइट है उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, तो ये उनका अपीयरेंस से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। प्लगइन, बेसिकली प्लगइन ये होता है कि आपके वर्डप्रेस में अगर कोई फंक्शंस ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का दराज है, ठीक है, दराज में आप कोई प्रोडक्ट की पिक्चर देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं, तो ये सारे फंक्शंस ऐड होते हैं छोटे छोटे। ये फंक्शंस आपने अपनी वेबसाइट पे कैसे डालने हैं, तो वो प्लगइन से होगा।
यूजर ये है कि अगर आपने एक बंदा यूज कर रहे हैं तो फिर यूजर की जरूरत नहीं है। अगर तो आपने एक्सेस देनी है अपने बहन भाई किसी को भी जो वेबसाइट आपके साथ मैनेज करें, तो अपने यूजर्स के थ्रू उसको एक्सेस दे सकते हैं। बाकी आपकी जो सेटिंग्स होगी वो यहाँ से होगी। अब हम एक बेसिकली, जो कि हमारी क्लासेस का टाइम 6 मिनट रह गए हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बेसिक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करें। तो अपीयरेंस में जाएंगे, ठीक है। अपीयरेंस में थीम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये वर्डप्रेस की थीम्स हैं। आपने इनको वैसे यूज तो होती नहीं है, तो आपने इनको यूज नहीं करना। ऐड न्यू थीम करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हजारों थीम्स आपके पास हैं हर किस्म की। अगर तो आप ये देखें ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर आप इस पे प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें ये आपका ऐसे शो होंगी, क्योंकि ये अभी इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी अभी हमारी वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए ये डेमो डेटा शो नहीं कर रहा। ये देखें आप सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल मैं आस्त्रा की थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें फ्री होंगी, आस्त्रा थीम्स, और बेसिक लेवल पे ये आपकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो शो हो रही हैं ये फ्री हो रही फ्री हैं। ये देखिए आस्त्रा की थीम हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें ये देखें ये कह रहे हैं कि आपने शुरू से वेबसाइट नहीं बनानी है या आपने टेम्पलेट यूज करना है। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि बनी बनाई वेबसाइट होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आ, ये अगर मैं आपको टेम्पलेट शो करवा दूं ताकि वो बनी बनाई है आप उसको, ये देखें ये एक टेम्पलेट है जो कि मैंने अभी आस्था इंस्टॉल की है। ये देखें अगर आप थीम के देखें तो जो इंस्टॉल थीम है, ठीक है, वो आस्त्रा है जो आपके सामने मैंने इंस्टॉल की है। तो ये देखें ये हमारी जो पहले कुछ भी नहीं था। अगर मैं इसको ये इस थीम को मैं डेमो डेटा आपको इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये स्टार्टर टेम्पलेट की जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या आप लोग स्क्रैच से वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टेम्पलेट्स पे जाएं, ये देखें ये आपकी सारी बनी बनाई, ओहो, आपने एक्सेस कैसे करना है। जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स आप या प्लगइन से इंस्टॉल करके ये स्टार्टर टेम्पलेट्स लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और ठीक है, आपने यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट लिखना है तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर तो यहाँ पे नहीं लिखना तो ये आस्त्रा जो कि हमने अभी इंस्टॉल की है, ठीक है, तो उसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये आस्त्रा का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें वेलकम सेटिंग स्टार्टर टेम्पलेट फ्री वर्सेस प्रो, तो आपने स्टार्टर टेम्पलेट पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये तो ये देखें फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली एक ई कॉमर्स की टेम्पलेट है, ठीक है। मैं सिद्धार्थ ये शो भाई। करूँ, ये देखें ये कंप्लीट ये सारी पूरी बनी बनाई टेम्पलेट है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपने अपना लोगो, ये जो कलर आपने रखना चाहें, ये देखें जो जिस कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो चेंज हो रहे हैं, ये देखें। अगर फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट पे करके क्लिक करके कंटिन्यू पे ये आपका नाम शाम पूछेंगे। अगर आपको चाहिए तो कोई इशू नहीं है। ये देखें ये आपकी वेबसाइट बिल्ड हो रही है। और जो डेटा आपका जो डेमो डेटा था वो सारे जो डेमो डेटा है वो भी अप्लाई हो रहा है। तो अभी आपके पास इस डोमेन का लिंक है,
आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है। तो अगर तो ये उससे पहले इंस्टॉल हो गया तो आप देख लेंगे, अगर तो नहीं तो बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसी। शहजाद भाई, जी जी मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह हम दराज पे अपनी मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाल के अर्निंग करते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी। क्या हम यहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट्स डाल के अर्निंग करेंगे या हम वेबसाइट के थ्रू करेंगे? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप नहीं, आप कि लोग आके उस पर लिस्टिंग करें, या आप खुद प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, दराज पे तो ये है कि दराज में तो प्रोडक्ट्स लगे होते हैं ना, ऐसे ही है ना? फिर हम जाके बाई करते हैं, तो जिसने कंपनी जी ने जी, या जिस बंदे, आपकी भी वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। वो अगर ना लगाए उसके बगैर अर्निंग हो सकती है कि नहीं, यानी प्रोडक्ट्स अगर ना लगाए? आपको देखें, हम जो आपकी जो बेसिक अर्निंग का तरीका है वो तो हम आपको बताएंगे कि अगर तो आपने अच्छा, हमारी जो मीटिंग है वो अगर आपको शो हो रही है एंड